सोने खुदा के सोने बच्चों, आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, आज की सुबह के लिए धन्यवाद खुदा का कि खुदा ने आज फिर हमें एक मौका दिया कि हम खुदा की हजूरी में आ सकें, उसके तख्त के सामने आ सकें, झुकें और उसे सिजदा करें। आज ईस्टर के बाद का चौथा इतवार है, सबत का दिन है, दुआओं का दिन है, इल्तिजाओं का दिन है और खुदा के घर में आने का दिन है। सो आइए हम आज के इस दिन में खुदा का धन्यवाद करें, आज की मीठी सुबह के लिए, आज के अच्छे मौसम के लिए, आज की फ़िज़ाओं के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा और अपनी बरकतों से लबरेज़ किया है। जब खुदा ने सारी कायनात को बनाया तो उस समय जब मछलियों को बनाने का सबब आया तो खुदा ने समुद्र को देखा, उस पानी को देखा और कहा कि ऐ पानी, जो समुद्री जानवर मैं बनाने जा रहा हूँ, तूने इनको जीवन देना है, इन्हें संभाल के रखना है। तब से जितनी मछलियाँ हैं और समुद्री जीव हैं, उनको पानी से जीवन मिलने लगा। वो तब तक जिंदा रहते हैं जब तक वो पानी में रहते हैं। जब मछली को पानी से बाहर निकाल लो ना, तो वो मर जाती है, क्योंकि वो अपने जीवन से दूर हो गई है। उस तरह जब खुदा ने पेड़ पौधों को बनाना चाहा, फलों को बनाना चाहा, तो उसने ज़मीन को देखा और ज़मीन से कहा कि मैं तुझ में से पौधे, पेड़ उगाने जा रहा हूँ, फल उगाने जा रहा हूँ, तूने उनको जीवन देना है। और फल उगने लगे, पौधे उगने लगे और पौधा तब तक जिंदा रहता है, हरा भरा रहता है जब तक वो ज़मीन के अंदर रहता है। और जैसे ही वो ज़मीन से उखाड़ दिया जाता है, वो सूख जाता है, सड़ जाता है और फिर जलाने के ही काम आता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, जब खुदा ने इंसान को बनाना चाहा ना, तो खुदा ने अपने आप को देखा कि मैंने इन्हें जीवन देना है। तो खुदा ने मिट्टी के पुतले में, उसकी नथनों में अपने श्वास फूके। खुदा का कलाम जो पहला यूहन्ना की अंजील है, उसका पहला अध्याय है, उसकी चौथी आयत बयान करती है कि खुदा में जीवन था, उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। जिस तरह ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे कबूल नहीं किया। अगर उसे कबूल करते, खुदा में रहते, खुदा में बने रहते, तो जिंदा रहते। खुदा से अलग हो जाना मौत है और खुदा के साथ बने रहना जो है वो जिंदगी है। आज का वचन जो है, आज इतवार का जो वचन है, वो यूहन्ना की अंजील है, उसका 15वां अध्याय है। उसकी पहली आयत से चंद लम्हे, चंद शब्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कलाम फरमाता है कि सच्ची दाखलता तो मैं हूँ, जो मुझ में है वो फलता रहता है। जो डाली मुझ में है वो बहुत सारा फल लाती है। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा, ताकि जीवन का आदान प्रदान जो है वो होता रहे। खुदा उनका कलाम आगे फरमाता है कि डाली अपने आप में नहीं फल सकती। सच्ची दाखलता, सच्ची अंगूरों की बेल जो है ना, वो खुदावंद है और हम सब मिल करके उसकी डालियां हैं। अगर हम उस अंगूरी बेल के साथ जुड़े रहेंगे तो जीवन हमारे अंदर रहेगा। जब तक डाली
बेल के साथ जुड़ी ना रहे वो नहीं फल सकती। और खुदा उनका कलाम आगे फरमाता है, अगर तुम मुझ में बने रहोगे तो बहुत सारा फल लाओगे, क्योंकि मुझसे अलग हो करके तुम कुछ नहीं कर सकते। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, पढ़ने वाले बच्चों, बड़े बच्चों, छोटे बच्चों, आज के कलाम की यही आयत है जो आपके साथ रहेगी, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो करके कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम खुदा में बने रहोगे तो 7वीं आयत बयान करती है, जो मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी चीज़ आपके तसव्वुर से भी परे की चीज़ है, आप मांगोगे आपको मिल जाएगी। और मैंने ये बातें, ये कलाम, ये किस्सा आपके सामने इसलिए रखा है कि आपका आनंद जो है वो पूरा हो जाए। यूहन्ना की इंजील थी, उसका 15वां अध्याय था, पहली आयत से आगे मैं चल रहा था। 11वीं आयत जो है वो आज दिन भर आपके साथ रहेगी, इसे दूसरे लोगों के साथ बांटें। 11वीं आयत है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं, इसलिए सुनाई हैं कि तुम्हारा आनंद जो है ना वो पूरा हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस पाक और पवित्र वचन को, कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से, आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम सिजदे में झुक जाएं, अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लें, नीवे हो जाएं, झुक जाएं। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। प्रभु तेरा धन्यवाद है आज के इस सबत के दिन, तेरे जी उठने के बाद का चौथा सबत हमारी ज़िंदगी में आया। तेरा धन्यवाद है प्रभु, तेरा शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज इन बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु, जो रोज़ की तरह आज भी तेरे तख्त के सामने हैं। आज जितने लोग भी कलीसियाओं में आएंगे, जाएंगे, चर्चेस में जाएंगे, सभाओं में जाएंगे, उन सब पर तेरी आशीष, तेरी बरकत होती रहे खुदावंद बाप। आज जो कलाम सुनाया जाए, जो वचन पढ़ा जाए, 1000 गुना फल लाए। आज का वचन जो तेरी मर्जी के साथ पूरा किया गया, जो लोग इसे सुनते हैं, जो लोग इस पर ध्यान देते हैं, जो लोग इस पर मनन करते हैं, उन्हें अपनी पाक और पवित्र हिफाजत में रखना, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, दिल के ख्यालों को पूरा करना, मनोकामनाओं को पूरा करना, बरकतों से लबरेज कर देना। उस मसीहा के नाम से मांगता हूँ जो हमें यूं मांगने के लिए कहता है, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमां पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमां पे पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, हम बरकत मांगने जा रहे हैं। खुदा का इत्मीनान जो मेरी और आपकी समझ से बिल्कुल बाहर है, आपके दिलों को, आपके ख्यालों को अपनी पहचान और अपनी मोहब्बत में महफूज रखे। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत और शराकत आप सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, सभी लोगों के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आज सबत का दिन है, इतवार का दिन है। ज़रूर चर्चेस में जाएं, कलीसियाओं में जाएं, अपने लोगों से मिलें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, परिवारों का ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और कलाम को दूसरे लोगों तक बांटें। रब रखा।